हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो EMRS का नोटिफिकेशन आया हुआ है। EMRS दैट मीन्स होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ओके, ये जितने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं EMRS, ये सब ट्राइबल्स होते हैं और इसमें नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसमें वैकेंसी कितनी है, सबसे पहले तो उनके बारे में हम लोग, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में वो डिटेल्स दी है, लेकिन टोटल वैकेंसी इसमें कितनी है 7267 है। ओके, ये 7267 का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है वैकेंसीज़ का। और इस वैकेंसी में टीचिंग, नॉन टीचिंग और मेडिकल में भी कुछ, वार्डन, क्योंकि रेजिडेंशियल है तो ये सारी वैकेंसी आई हुई हैं। इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे, जितनी भी डिटेल्स हैं उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था, वो नोटिफिकेशन जो नोटिस रिलीज़ हुई वो कब हुई, 19 सितंबर को। और इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है, यानी कि ऑनलाइन फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो कितनी है, 23 अक्टूबर है। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में इसके इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और आगे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ऑनलाइन सबमिशन की जो लास्ट डेट है, इसको या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से, ये कितनी है वो ऑनलाइन की सबमिशन की लास्ट डेट, 23/10 है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी फॉर्म के जो फॉर्म फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल SC ST और PWD वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी फॉर्म फ़ीस कितनी है, वो फॉर्म फीस इनकी है प्रिंसिपल की 2000 है, प्रोसेसिंग कोई एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं, प्रोसेसिंग फ़ीस है 500। तो ये हो गया। PGT और TGT के लिए इनकी फ़ीस कितनी है, वो भी 500 है। नॉन टीचिंग स्टाफ की कितनी फ़ीस है, वो भी 500। अब इनके अलावा अदर दैन, यानी कि फीमेल, महिला, SC ST PWD को छोड़ करके इनके अलावा यानी कि OBC और जनरल की जो फ़ीस होगी वो कितनी है, वो प्रिंसिपल की 2000। और प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग फ़ीस में कुछ भी हो सकता है, या ऑनलाइन का जो भी है अंदर का वो सब, यानी कि एग्ज़ाम को इंक्लूड करके वो कितनी है, 2500 रुपये है। ओके, और PGT और TGT का जो 1200 एप्लीकेशन फ़ीस है और 500 रुपये क्या है, वो 2000, यानी कि 500 प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो टोटल 2000 हो गया। नॉन टीचिंग का कितना है, 1000 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का है और 500 प्रोसेसिंग का है, और ये 1500 हो गया। तो इस तरीके से ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इनकी जो डिटेल्स है, यानी कि जो इनका क्वालिफ़िकेशन है, वो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हर सब्जेक्ट का क्वालिफ़िकेशन का है कितना कितना। ये पूरा जो फॉर्म होगा, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो क्या है, पूरी तरीके से ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन है नहीं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी आजकल एप्लीकेशन फ़िल किए जा रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही भरे जा रहे हैं। और यहाँ पे वैकेंसीज़ का हम लोग कुछ देख लेते हैं कि जो वैकेंसीज़ दी हुई हैं, प्रिंसिपल की जो पोस्ट हैं वो 225 हैं, और PGT की कितनी है, 1460 है। TGT की कितनी है, 3962 है। और फीमेल नर्सिंग स्टाफ की 350 हैं। हॉस्टल वार्डन की 635 हैं। अकाउंटेंट जो है उसकी 61 है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 228 हैं। लैब अटेंडेंट की 146, टोटल 7267 जो मैंने अभी बोला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि PGT की जितनी भी वैकेंसी हैं वो सब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दी हुई हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अब होल्ड करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरीके से। ये इसके अलावा PGT हो गया, ग्रुप बी में आता है, और TGT भी ग्रुप बी में आता है। और TGT की जो वैकेंसीज हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। ये सब का सब क्या है, ये TGT का दिया हुआ है। इसको आप लोग देख सकते हैं।
जो टोटल टीजीटी कितना है 2000 यानी कि 250। ठीक है। इसके आगे इस तरीके से कुछ लैंग्वेज के दी हुई हैं वैकेंसीज, उनको देख सकते हैं आप। लैंग्वेज में आसामी है, बोडो है, बंगाली है, इस तरीके से गारो, ये सब के सब क्या है, ये सब लैंग्वेज की वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पेशल जो हैं उनकी वैकेंसीज दी हुई हैं, डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि म्यूजिक है, आर्ट है, और ये पीटी का दिया हुआ है। मेल पीटी का मेल है, पीटी का फीमेल है, और लाइब्रेरियन का है ये। अब यहाँ पे हॉस्टल वार्डन का दिया हुआ डिटेलिंग दी हुई है। जो हॉस्टल वार्डन है यहाँ पे मेल हॉस्टल वार्डन और फीमेल हॉस्टल वार्डन, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये लैब अटेंडेंट का दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ये तो डिसेबिलिटीज़ के उस पर लिखा हुआ है, और थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वालिफ़िकेशंस दी हुई हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। ये पीजी का सब्जेक्ट का दिया हुआ है, और ये टीजीटी का दिया हुआ है इस तरीके से। ये टीजीटी का है, ये उसका पे स्केल है। ये क्या है, ये पे स्केल है। और इसमें आएगा क्या क्या है इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल का देखेंगे तो प्रिंसिपल में क्या 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 आएगा, यानी कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, 10 नंबर की आएगी। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी। और सिलेबस का जो एकेडमिक रेजिडेंशियल जैसे आवासीय विद्यालय होते हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे। और एक्चुअली प्रिंसिपल का है तो प्रिंसिपल वाले में कोई कंटेंट तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसका कुछ स्पेशलाइजेशन तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का जो है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके सेक्शन का अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये किसका है, यहाँ से देखते हैं पीजीटी का दिया हुआ। तो पीजीटी को यहाँ पे ये देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की दी हुई है, और रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की दी है। आईसीटी जो है वो 15 नंबर की दी हुई है। टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का दिया है। और यहाँ पे दिया है डोमेन नॉलेज, कहने मतलब जो डोमेन है, जो नॉलेज यानी कि कहने मतलब जो सब्जेक्ट है, यानी जो अपना सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से हम फिल करेंगे वो 30 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है। और टोटल ये जो होगा वो क्या होगा, 100 नंबर का होगा। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी अलग से 20 नंबर की दी हुई है, भाषा का अलग अलग से उस तरीके से। फिर उसके बाद ये टीजीटी का भी सेम टू सेम टीजीटी का दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। इसको भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। और जो भी अलग अलग, जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट के बारे में डिटेल्स दी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं। जो नर्सिंग स्टाफ है उसका डिटेलिंग दिया हुआ, क्या क्या आएगा इसको देख सकते हैं आप लोग। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जो मेन डिटेल थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर कोई भी डिटेल छूट रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ, इस डिटेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है। और इस तरीके की जानकारी, जितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है, आप लोगों को चैनल के माध्यम से मिल सकती हैं। इसके अलावा और भी किसी चीज़ की अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल में किसी भी वीडियो में कमेंट लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि इस चीज़ की हमें जानकारी चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।